पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं को दिन दहाड़े मारा जा रहा है और वक्फ के विरोध के कारण ऐसा हो रहा है। जो वक्फ बोर्ड अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया था, एक अधिनियम बनाया गया था और पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है, अर्थात राज्य की पुलिस हाथ बांधे खड़ी है। ऐसा क्यों है? अर्थात वहां की सरकार खुद इस अधिनियम के विरोध में आ गई है। अब जब सरकार विरोध में आ जाएगी तो भाई आम जनता का तो यही हाल होना है। आम जनता को वहां पर मारा जा रहा है और सड़कों पर दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है, बुजुर्ग लोगों की पिटाई हो रही है और यहां तक कि पिता और पुत्र को जान से मार दिया गया। जो हिंसा हो रही है इसमें प्यारे भाई कितने लोग मारे गए हैं। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं को दिन दहाड़े मारा जा रहा है और वक्फ के विरोध के कारण ऐसा हो रहा है। जो वक्फ बोर्ड अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया था, एक अधिनियम बनाया गया था, उसके बाद बंगाल के अंदर एक जबरदस्त हिंसा देखने के लिए मिली है जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है, अर्थात राज्य की पुलिस हाथ बांधे खड़ी है। ऐसा क्यों है? आखिरकार बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। और प्यारे भाई, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अब जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर यह हिंसा हुई और इसमें कितने लोग मारे गए, क्या क्या चीजें इसमें रही, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल में प्यारे भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वक्फ संशोधन का वहां पर विरोध हो रहा है और प्यारे भाई खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो ममता बनर्जी हैं इन्होंने ही विरोध किया है, अर्थात वहां की सरकार खुद इस अधिनियम के विरोध में आ गई है। अब जब सरकार विरोध में आ जाएगी तो भाई आम जनता का तो यही हाल होना है। आम जनता को वहां पर मारा जा रहा है और सड़कों पर दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है, बुजुर्ग लोगों की पिटाई हो रही है और यहां तक कि पिता और पुत्र को जान से मार दिया गया है। तो ऐसा कैसा कानून है बंगाल के अंदर और ऐसी कैसी सरकार है कि ये सब चीजें वहां पर हो रही हैं। आगे हम बात करेंगे प्यारे भाई कि ये जो हिंसा हो रही है इसमें प्यारे भाई कितने लोग मारे गए हैं। तो तीन हिंदू इसमें मारे गए और उनको घरों से खींचकर हत्या कर दी गई। प्यारे भाई मतलब घर में घुसकर उनको मार दिया गया, घर से उनको निकाला गया और ये वही दलित, वंचित और गरीब लोग हैं और इनका दोष कुछ नहीं है, बस इनको टारगेट किया जा रहा है। तो कितनी गलत बात है कि गरीबों का पश्चिम बंगाल के अंदर शोषण हो रहा है और उनको घर से निकालकर वहां की सरकार मार रही है। तो प्यारे भाई ये बहुत ही ज्यादा गलत चीजें वहां पर हो रही हैं। आप देख सकते हैं न्यूज में इस समय यही छाया हुआ है। ठीक है, न्यूज में आप देख सकते हैं कि बंगाल में हिंदू सेफ नहीं है और बंगाल में वक्फ के नाम पर हो रही है हिंसा। पश्चिम बंगाल में 3 लोगों की मौत होगी। मतलब आपको सभी जगह इस समय पश्चिम बंगाल की ही न्यूज मिलेगी। अब इसके बाद प्यारे भाई हम बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा कब हुई थी। 10 अप्रैल को हिंसा हुई और यहां पर जब केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हुआ, अर्थात राज्य सरकार तो वहां पर कुछ नहीं कर रही है, राज्य पुलिस वहां पर कुछ नहीं कर रही है, तो केंद्र सरकार ने प्यारे भाई वहां पर 1600 जवान तैनात किए। इसमें लगभग 300 जवान बीएसएफ के थे और कुल 21 कंपनियां वहां पर तैनात की गई हैं और यहां पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। प्यारे भाई यहां पर जो है इंटरनेट भी पश्चिम बंगाल के अंदर बंद कर दिया गया, ऐसी वहां पर कंडीशन आ चुकी है। अब इसके बाद प्यारे भाई आप देख सकते हो ये है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके बीच पहले से ही जो है टकराव है। लेकिन ऐसा नहीं कि आम जनता को इसका नुकसान देखने के मिले। आम जनता का क्या दोष है भाई? आम जनता को क्यों मार रहे हो? आपस में टकराव है तो आपस में बैठकर इन सब मुद्दों पर बातचीत कर लो, लेकिन आम जनता को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्यारे भाई आप देख सकते हैं जब वक्फ कानून पास किया गया था उसका एक फोटो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है और वक्फ कानून के विरोध में शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, ये कहाँ कहाँ पर हिंसा हुई है, मुर्शिदाबाद जो पड़ता है और नॉर्थ 24 परगना जो 24 परगना है, हुगली और मालदा जिलों में हिंसा हुई है। अर्थात ये सब जिले बांग्लादेश से सटे हुए। बांग्लादेश में तो लगातार हिंदुओं का वहां पर शोषण किया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो बांग्लादेश से सटे हुए जिले हैं क्योंकि बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, तो ऐसे सटे हुए जिलों में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। यहां पर प्यारे भाई गाड़ियां जलाएगी, दुकानें जलाएगी, घर भी तोड़े गए और यहां पर लूटपाट भी की गई और अभी तक प्यारे भाई 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 पुलिसकर्मी घायल है और 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 150 से ज्यादा लोग वहां पर गिरफ्तार कर लिए गए पश्चिम बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी ने क्या कहा?
पहले ममता बनर्जी की हम बात कर लेते हैं। इन्होंने वक्फ बिल पर ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। भाई कितनी गलत बात है, जब सभी राज्यों में लागू किया गया तो पश्चिम बंगाल में क्यों लागू नहीं किया जाएगा? तो कितनी गलत चीजें, तो कहीं ना कहीं हिंसा फैलाने में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी हाथ है। ठीक है, इस तरीके से अगर ये बिल पास करेंगे और इस तरीके से ये जो है बिल के विरोध में आएंगी तो प्यारे भाई ये तो गलत चीजें हो जाती है। ठीक है, ममता बनर्जी ने पूरी बातें यहां पर बोली हैं कि हम पश्चिम बंगाल में इसको लागू नहीं होने देंगे, और ये सब जो है इनके द्वारा ये सब टिप्पणी की गई है वक्फ बिल को लेकर। और हिंदुओं को ही आखिरकार क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हमलावर चुन चुनकर पहले पूछ रहे हैं नाम क्या है, फिर उसके बाद हमला करते हैं। यहां तक कि हमलावरों ने पानी में जहर तक मिला दिया। भाई इससे मतलब इससे छोटी हरकत क्या हो सकती है, इससे खराब हरकत क्या हो सकती है कि पानी में भी जहर मिला दिया गया और फिर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू लोगों को टारगेट प्यारे भाई किया जा रहा है। ऐसे में राज्य पुलिस जो है कुछ नहीं कर पा रही है और केंद्र ने जो है अपना हस्तक्षेप वहां पर कर लिया है, और राज्य पुलिस सरकार इस समय सवालों के घेरों में है कि किस तरीके से जो है वहां पर काम किया जा रहा है, और लोग यहां से जाने के लिए मजबूर हो गए, पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। आप देख सकते हैं भाई लोगों की हालत, एक फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई हैं और किस तरीके से जो है पलायन के लिए जो है जा रहे हैं लोग। और इससे आगे और भी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो छोटे छोटे बच्चे, भाई छोटे छोटे बच्चों को क्या दोष है इसमें? ठीक है, मतलब अगर केंद्र सरकार ने बिल पास कर दिया है, राज्य सरकार बिल मानने को राजी नहीं है, तो इन छोटे छोटे बच्चों का क्या दोष है? इनको क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? और इसके बाद प्यारे भाई आप देख सकते हो, देखो एक तो भाई इतने छोटी बच्ची ये पलायन को मजबूर हो गए हैं लोग। अब क्या करें भाई, इनके पास कोई ऐसी संसाधन नहीं है या कोई ऐसा पैसा नहीं है कि दूसरे देश चले जाएंगे या दूसरा काम करने लगेंगे, तो ये पलायन को मजबूर होने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आग लगाई गई, यहाँ पर आग लगाई गई और कैसे लोग यहाँ पर सड़कों पर आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर पुलिसकर्मी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देख सकते हो आप पुलिसकर्मियों के हाथ में भी कोई बात नहीं है यहाँ पर। और प्यारे भाई यहाँ पर गाड़ी भी जलाई गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है गाड़ी भी जलाई गई। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि कोलकाता हाई कोर्ट का क्या कहना है। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने शनिवार को मुर्शिदाबाद में तुरंत केंद्रीय बल तैनात करने के आदेश दे दिए कि वहां पर केंद्रीय बल तैनात किया जाए। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि आंख नहीं बंद कर सकते, मतलब जो वहां पर हिंसा हो रही है उन सब चीजों की जांच की जाएगी, और ऐसा अगर राज्य सरकार कर रही है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ये पूरी बातें जो है हाई कोर्ट के द्वारा बोली गई। इसके बाद प्यारे भाई सवाल ये खड़े होते हैं कि अगर इस तरीके से जो है भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें रहेंगी तो भाई आने वाले समय में तो कैसे हम भारत को बोल सकते हैं कि भारत एक है? ठीक है, आने वाले समय में इसका प्रभाव देखने के लिए जरूर मिलेगा। और प्यारे भाई मतलब इतनी दर्दनाक वहां से तस्वीरें आ रही हैं कि कोई इसको देख भी नहीं सकता। आप देख सकते हो किस तरीके से प्यारे भाई पिता और पुत्र को पीट पीट कर यहाँ पर जान से मार दिया जाता है। पिता और पुत्र को, ये तस्वीर जो है बहुत दर्द बयां करती है। ठीक है, पिता और पुत्र को किस तरीके से पीट पीट कर यहां पर मार दिया जाता है। और विपक्ष ने क्या कहा? विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल में अराजकता और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। मतलब जो शुभेंदु अधिकारी विपक्ष में है और इन्होंने राज्य सरकार को टारगेट किया है कि राज्य सरकार में पहले भी इस तरीके की घटनाएं देखने के मिली है। वहां पर चाहे कानून व्यवस्था की हम बात करें, चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, महिला भी सुरक्षा नहीं है वहां पर। अभी आपने सुना ही होगा कुछ महीने पहले कि वहां पर एक महिला का रेप कर दिया जाता है और अस्पताल में सब चीजें घटना होती है, उसके बाद पूरे भारत में उसका प्रदर्शन होता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है राज्य सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सुरक्षा की ओर भाई ध्यान देना चाहिए, सुरक्षा सबसे पहले है। ठीक है, जब राज्य सरकार ही इस तरीके के बयान जारी करेगी तो भाई इस तरीके की घटनाएं तो वहां पर देखने के लिए मिलेंगी। और उन्होंने कुछ कहा जैसे कंट्रपंथी समूह संविधान और कानून का विरोध कर रहे हैं, खुलेआम हिंसा कर रहे हैं, आम लोग असुरक्षित हैं। ये सब बातें जो है शुभेंदु अधिकारी के द्वारा बोली गई है। इसके बाद प्यारे भाई हम बात कर लेते हैं, राज्यपाल है वहां की सीवी आनंद बोस। इन्होंने अमित शाह से बातचीत की है, जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे बातचीत की है कि भाई यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम की जाए, यहाँ पर जो गलत चीजें हो रही हैं उनको रोका जाए। और इसके अलावा जो है राज्य सरकार को मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण 24 परगना जिलों के संवेदनशील इलाकों में उपद्रव के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए कि जिसने भी ये घटना की है, जो भी इसमें सम्मिलित हैं, सभी को जेल में बंद किया जाए।
सभी लोगों को जेल में बंद किया जाना चाहिए। ये बातें जो है सीवी आनंद बोस के द्वारा बोली गई हैं, जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर। अब देखो, आप देख सकते हैं इनके द्वारा क्या क्या बातें बोली गई। जैसे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कुछ लोगों की कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की खबरें मिली हैं। लोकतंत्र में विरोध का स्वागत है, लेकिन हिंसा का नहीं। इन्होंने कहा है कि भाई लोकतंत्र में आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने जो है शांति से विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला था हिंसा कर दो, अंग्रेजों को मार दो। तो भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा में ताकत नहीं है। हिंसा में आम नागरिक, हमारे अपने नागरिकों को ही नुकसान होता है। ठीक है, उससे सरकार का भाई कोई फायदा नहीं है। हिंसा से कोई निपटारा नहीं हो सकता है। शांति से प्रदर्शन करें, बैठ के प्रदर्शन करें, सरकार भी आपकी बात सुनेगी और भाई आपकी बातों को आगे भी रखा जाएगा कि भाई लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक समुदाय को टारगेट करें, किसी एक पक्ष को आप टारगेट बनाएं। ये तो भाई गलत चीजें हैं, इनके द्वारा ये बात बोली गई है। और वैसे वक्फ बिल का अलग अलग राज्यों में विरोध हो रहा है और हिंसा भी हो रही है, भाई ये गलत चीजें हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में तो अभी तो कोई ऐसी खबर सुनने के लिए नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में तो भाई योगी सरकार है, वहां से तो ऐसी कोई खबरें नहीं आई है। लेकिन अन्य प्रदेशों से, जैसे जम्मू कश्मीर की हम बात करें, केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर 11 अप्रैल में थोड़ी हिंसा देखने के लिए मिली। और प्यारे भाई 12 अप्रैल को त्रिपुरा में 18 पुलिसकर्मी घायल हो गए, वहां पर भी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन देखने के लिए मिला। और 13 अप्रैल को असम के सिलचर में प्रदर्शनकारियों को पुलिस से झगड़ा हो गया था, झड़प हो गई थी। मतलब अलग अलग राज्यों में इन चीजों की जो है खबरें आई हैं कि भाई किस तरीके से जो है प्रदर्शन वहां पर किया है वहां के नागरिकों ने। लेकिन भाई सबसे दर्दनाक खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से। वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, वहां पर लोगों के साथ गलत चीजें हो रही हैं, सड़कों पर उनको बुला के जो है उनकी गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, घर से उनको निकाला जा रहा है और केवल एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वो भी हिंदुओं को। तो भाई ये तो बहुत गलत है। और ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश की भी फुल सपोर्ट है पश्चिम बंगाल सरकार को। तो भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारे भाई कमेंट करके आप सभी को बताना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो भी ये घटनाएं हो रही हैं, इसमें किसका हाथ है। कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लगातार हम आपको इस तरीके की वीडियो यहां पर देते रहते हैं। चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। ओके भाई, ध्यान रखिए।